आपका मसला, ये मसला आपका ऐसा। मैं कहा हम जाने, हाँ आपका मसला जाने, बात ये रिपोर्टें नहीं मारे दगाने, हम गमराह नहीं होना। तो ये देखे जरा, सुने इनको, सुने जरा डॉक्टर को सुने। मेरी रग पे गोश्त आया हुआ है, मेरी रग दबी हुई है, मेरा मोरा हिला हुआ है और इसका क्या हाल होगा। तो मैं मुस्कुराता हूँ, थोड़ा बहुत हंसता भी हूँ, मजाक से पूछता हूँ कि और डॉक्टरों ने क्या कहा है, ऑपरेशन का कहा है ना। तो वो कहते जी हाँ ऑपरेशन का कहा है। तो मैं फिर पूछता हूँ कि फिर मेरे पास क्यों आए हो, जब 2 डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा है तो ऑपरेशन कराओ। कि नहीं जी हम ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आपने अपना इलाज करना है या एमआरआई का इलाज करना है, अगर आपने अपनी एमआरआई का इलाज अब आप यही बात मैं कहता हूँ, चले जी उसकी स्पैनर कार्ड अंदर फंस गई हुई है मोरों के अंदर। डॉक्टर साहब पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है, सिवाय तिब्बे नबी की टीम के अलावा विदाउट सर्जरी कोई नहीं निकाल सकता। सब कहेंगे सर्जरी होगी, तो हम चैलेंज करते हैं, हम विदाउट सर्जरी निकालेंगे। कैसी बात है, कैसा है? हम रिपोर्ट भी नहीं देखेंगे, ये रिपोर्टें कचरे में फेंकेंगे। आपने रिपोर्टें रखनी है अपने पास, ठीक है? ये छोटा की आगे हैं इलाज करना है तो मैं भी तीसरा डॉक्टर होऊंगा जो आपसे कहूँगा कि ऑपरेशन। और अगर आपने ये कहना है कि मेरा इलाज करो, तो 95% चांसेस ये हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, मैं ये जनरल बात कहता जनरल बात। तो आप क्या करेंगे? आपके पास ना दवाई है, ना आपको पता कि वो क्यों आई है बीमारी, ना आपको ये पता कि उसकी आगे इलामात में आगे कमी कैसे लेके आने हैं, उसको अंदर से निकालना कैसा है, उसके मोरे सीधी कैसे करने हैं, ना आपको ये पता। आप तो फोटो कापी है, रिपोर्टें देखने वाले, और सर्जरी के पास भेजेंगे, सर्जन के पास, तो उसने भी आपके साथ मुशावरत करनी, उसने कहना जी ये ऐसे ऐसे होगा, वैसे वरना नहीं हो सकता। तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, ना कोई आपके पास कोई गिद्दर सिंगी है, ना आपके पास इलम है, क्योंकि इलम के आपके पास है नहीं। इलम के मामले में आप जीरो हैं, क्योंकि वर्ल्ड मेडिकल माफिया के पास है टेक्नोलॉजी कितनी है, अंडा। तो अंडा वालों के पास कैसे पता चलेगा कितना साज काम है, वो कैसे सही कर लेंगे? आगे हैं कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको एग्जामिन नहीं किया, जब मैं एग्जामिन कर लूँगा उसके बाद बताऊँगा। तो फिर अक्सर मरीज जो है वो उठाते हैं, और उसमें मैं कहना नहीं अभी रहने दो, मैं देखता हूँ इसको। और जब मैं देखता हूँ तो उसके बाकी उसकी रग पे गोश्त आया होता है, उसकी रग कंप्रेस हुई होती है, ये होता है, सारी बातें होती हैं, सही कह रहा होता है। देखा, यानी इलाज का कोई पता नहीं, वो कहता बातें सही कर रहा है। तो मैंने भी बस उसको लॉलीपॉप ही देना है कि जनाब ऐसा कर लेंगे, इधर को आ जाएंगे, उधर को आ जाए, फिजियो में चले जाए, वो कर लें, और कुछ नहीं। यानी इलाज नहीं होगा, आपको सिर्फ गुमराह करेंगे जी। फोटो कॉपी पढ़िया, बाहर से, लंदन से, अमेरिका से, जर्मन से, रद्दी टोकरियां पढ़ के आ गया। उनकी पूरी जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी खत्म कर दी है उसने पढ़ाई करके, इतना बड़ा उसको उहदा मिल गया, ये उसको जनाब डिग्री दी है बहुत बड़ी। और आपने इलाज कराना है कि उसकी जो गोश्त आ गए, स्पैनर कार्ड उसके अंदर चले गई है या नस दब रही है ना, आपने वो निकालने, तो उसको निकालने का पता नहीं, तो किधर गई उसकी रद्दी टोकरी? कचरे में फेंकी ना। ये सारा रद्दी टोकरी का प्रोग्राम किसने शुरू किया था मालूम है? मैं बार बार करूंगा। ये लॉर्ड मकाले, ये किधर गया? ये मेरे से जरा सा दब गया है बटन ना। ये गया इधर। ये देखें, ये लॉर्ड मकाले, ये है जनाब पूरी दुनिया को लॉलीपॉप देने के लिए, डिग्री प्रोग्राम उनकी तलीमें देने के लिए। उन्होंने कहा ये पूरी दुनिया को फतह करना है तो अपनी स्टडी में ले आए, अपनी स्टडी में लेके आएंगे तो आप पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। ये लॉर्ड मकाले, मैं हर वीडियो में आपको ये चेहरा दिखाता हूँ। ये जिसने पूरी दुनिया को फतह करने के लिए, यहूदी जंट है, तो इसने कहा था अपनी तलीमों के पीछे लगाए, अपने पीछे लगाएं, ताकि दिमाग अपना ना यूज कर सके कोई। ठीक है, तो ये बात है, मैंने आपको बता दी है। अब आ जाए एक और जरा, ये एमआरआई करेगा, देखिए। जो लोग सीटी स्कैन से डरते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सीटी स्कैन का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन असल में डरने वाली कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक स्कैन है, न कोई दर्द, बात वही आगे। मैं क्या रिपोर्टें करने वाली, रिपोर्टें आगे सब कुछ आगे इलाज करना। हम तो सीटी स्कैन भी नहीं करते, ना एमआरआई कराने, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये सीटी स्कैन दिमाग की करेंगे ना, सारा कुछ करके तो जरा देखेंगे इनके, यानी रिपोर्ट ले करना क्या है पता कोई नहीं। ये ले सर्जरी और सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रोसेस। ज्यादातर लोग कहते हैं हम समझे कुछ मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान था। तो अगर आप या आपके अपने सीटी स्कैन से घबरा रहे हैं तो घबराना छोड़ो, डॉक्टर की बात पर भरोसा रखो। और बाकी आप इस बाई की जुबानी सुनो क्या कहते हैं। सीटी रिपोर्टें, उसको रिपोर्ट चाहिए, फोटो कॉपी इनके पास भेजेगा, जाके अपनी रिपोर्ट लेके आए, रिपोर्ट ये करके देंगे, सीटी स्कैन करवा के लेके आएंगे। आगे आपके सीटी स्कैन को प्रॉब्लम बता दी है ना उसने कि ये प्रॉब्लम आ गई, उसने रिपोर्ट पर नहीं है, प्रॉब्लम बता दी है, तो उसको कहना जी मेरा इलाज है, तो इलाज के लिए उसको मुझे इलाज का नहीं पता जी, ये आप केमिकल खाएं,
वो रद्दी कॉपी की रद्दी टोकी जो बाहर से आता है, रद्दी यानी केमिकल आपको दिया जाता है उस बीमारी को खत्म करने के लिए, 10 बीमारी है और लगाने के लिए। तो ये सुने जरा, स्किन के बारे में देखिए जरा। भाई आपका सीटी स्कैन हो गया, कोई मसला तो नहीं हुआ? और ये कैसे होता है, लोगों को भी बताओ जो लोग डर रहे हैं। नहीं भाई कोई मसला नहीं है, सही है बिल्कुल, मसला कोई डरने वाली बात नहीं अच्छा, है। कोई डरने वाली बात तो नहीं भाई। रिपोर्ट तो कराने गए हो, रिपोर्ट करा के जो आए हो उसका कोई इलाज आपका होना चाहिए ना। यानी चलें जी, सिटी स्कैन आपने कराया तो उसका कोई सदबाब तो होना चाहिए, तो सदबाब है ही नहीं। सदबाब नहीं है तो क्या करेगा डॉक्टर? फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी रिपोर्ट करने वाला। तो रिपोर्टिंग डॉक्टर हो गए, आपका प्रॉब्लम तो उधर ही रहना है। जितनी मर्जी आप बना ले वीडियो, जो मर्जी कर ले। जी सही रहा बिल्कुल। बात जी ले चला गया जी। जैसे आप जाते हैं ना कैमरे तस्वीर लुभाने के लिए, वहां पे तस्वीर उतार दी उसने, आपने जो शनाख्ती कार्ड बनाना है या पासपोर्ट बनाना है या किसी जगह पे आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजने है, उसमें तस्वीर दे दी है। चले वो तो ठीक है, आप गए हैं जी, तस्वीर उतार दीजिए। जो कोई आपको नुकसान हुआ उसका? नहीं जी, नुकसान तो नहीं। जब तस्वीर देखते हैं सब कुछ कहना ठीक है यार, यहाँ पे कोड गलत है या टाई गलत है, आप जाके दोबारा उतार है, ठीक है। ये इनकी सिटी स्कैन मशीनों का देखा मैं क्या हाल कर रहा हूँ, देखा आपने? तो ये बात है कि यानी रिपोर्ट चाहिए इनको, रिपोर्ट दे के उसका इलाज क्या करना ये नहीं पता इनको, इलाज क्या करना, ठीक है। इलाज के मामले में ये देखिए, अभी मैं आपको बड़ी बड़ी गहराई वाली बातें बताने लगा। सुने जरा, ये डॉक्टर को सुने। तो आज हम लोग अनकॉन्शियसनेस के प्रमुख कारण सीखेंगे। हाँ जी। अनकॉन्शियसनेस का सुना है मतलब जी, एक इंडिया ऐसा का डॉक्टर मरीज है, इंडिया का आया डॉक्टर, जो सॉरी। उठाने पे जग नहीं रहा है, पुकारने पे अपना नाम नहीं बता रहा है। बाबूजी, हाँ जी आँख बाबूजी, खोलिए, हाँ खोलो जी बाबूजी, नाम बताइए। नाम बताइए। ऐसे हमने किया है ना, तो इसको